Hello students, hope you all are doing well. In this video I'll continue the story A Letter to God written by G.L. Fuentes. Already we have seen a few paragraphs. Hope you might have seen it already. If not, I would suggest you to watch my previous videos so that you can have a better understanding. So we will start till where I have left in my previous video. So come to page number 5. So I will start from the last paragraph of page number 5 so that you can understand easily from the next page. Last paragraph, page number 5. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में क्या होता है, वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ मीन्स जो किसी ऑफिस में काम करता है उसको हम एम्प्लॉय कहते हैं. तो उस पोस्ट ऑफिस में जो काम करता था जिसको हम हिंदी में कर्मचारी कहते हैं, तो वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वाज ए पोस्टमैन, वो क्या काम करता था, पोस्टमैन का काम क्या होता है, डिलीवर करना लेटर. लेकिन वहाँ पे वो क्या करता था, ही यूज़ टू हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था लेटर को सेपरेट वगैरह करने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं, लेटर को अलग अलग एरिया वाइज हमें डिवाइड करना पड़ता है एक्सेट्रा. तो वो क्या करता है, वेन टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, तो वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और वो दिखाता है लेटर टू गॉड, क्योंकि वो लेटर किसके पास लिखा गया था, भगवान के पास लिखा गया था. नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. अब उसने अपने करियर में, अपने पूरे लाइफ टाइम में, जब से उसने इस जॉब को ज्वाइन किया था, उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा कि कोई एक ऐसा पत्र आया हो और उस पर क्या लिखा हो, एड्रेस में गॉड टू गॉड लिखा हो. तो ये सब देख करके वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था. ओके, सो ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया है, सो आई एम जस्ट गोइंग बिट फास्टर, सो ताकि तुम्हें नेक्स्ट पेज से काफ़ी ईजी रहेगा समझने में. द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो. तो अभी पोस्ट मास्टर जो है वो कैसा है, एक फैट है, मोटा है. एमिएबल मीन्स हैविंग, मैंने आपको बताया, हैविंग ए प्लेजेंट और फ्रेंडली मैनर. ठीक है, यहाँ पे आपको साइड में भी इसका मीनिंग दिया हुआ है. जिसका जो आदत हो, बिहेवियर हो, वो काफ़ी फ्रेंडली हो, तो उसको हम एमिएबल कहते हैं. तो पोस्ट मास्टर काफ़ी एमिएबल फेलो था, मोटा था. ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क कॉमेंटेड व्हाट फेथ. तो अचानक वो पहले उस चीज़ को देखा और सुना तो ज़ोर ज़ोर से वो भी हंसने लगा, लेकिन कुछ ही पल के बाद, कुछ ही सेकंड्स के बाद वो काफ़ी सीरियस हो गया. एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, तो डेस्क पे एक थोड़ा सा हार्ड, जैसे हम किसी चीज़ को नॉक करते हैं तो नॉक से थोड़ा और हल्का टैप करते हुए लेटर को अपने डेस्क पे रखता है और कमेंट करता है, व्हाट ए फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. तो वो कहता है कि आई विश, यानी काश मेरे पास भी उस इंसान के जैसा फेथ होता, कि मैं भी भगवान के ऊपर इतना फेथ रखता, गॉड के ऊपर. स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड. तो आपको मैंने बताया था व्हाट इज़ करस्पॉन्डेंस, कम्युनिकेशन बाय एक्सचेंज ऑफ लेटर. जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, पत्राचार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड करस्पॉन्डेंस. तो वो कह रहा है कि क्या फेथ है इस बंदे के पास कि उसने गॉड से करस्पॉन्डेंस भी कर रहा है. नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पेज. ठीक है, अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 6th पेज नंबर में, ताकि आपको क्या रहेगा, काफ़ी ईजी रहेगा समझने में. पेज नंबर 6 में मीन्स न्यू पैराग्राफ, सो से हम स्टार्ट करेंगे. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. व्हाट इज शेक, शेक मीन्स होता है किसी चीज़ को हिलाना, लेकिन यहाँ पे ये जो फार्मर था लेंचो, उसका इतना गॉड के ऊपर इतना फेथ था, तो उस फेथ को वो पोस्ट मास्टर चाहता था कि ये उसका फेथ बना रहे, वो शेक ना हो, वो टूटे नहीं, वो हिले नहीं. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया. वो सोचता है और आफ्टर ए वाइल, थोड़ी देर सोचने के बाद, ही केम अप विथ एन आइडिया.
उसके माइंड में एक आइडिया आता है। एंड व्हाट वाज दैट आइडिया? आंसर द लेटर। उसके पास एक आइडिया आता है कि चलो इस बंदे के पास ही इज़ हैविंग सच ए स्ट्रॉन्ग फेथ इन गॉड, देन वाई शुड आई ब्रेक द फेथ? हमें उस फेथ को तोड़ने की क्या ज़रूरत है? लेट्स रिप्लाई द लेटर। तो वो एक मन में एक दृढ़ निर्णय लेता है कि आई विल रिप्लाई द लेटर। बट when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. अब क्या होता है? फर्स्ट ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और जब वो डिसाइड कर लिया, ही ओपन द लेटर। जब उसने खोला, व्हेन ही ओपन इट, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर, वो काफ़ी क्लियर था कि टू आंसर द लेटर ही नीडेड समथिंग मोर, उसको कुछ ज़्यादा चाहिए, गुडविल से ज़्यादा। गुडविल मीन्स हमारे अंदर जब एक दया होता है किसी के प्रति, एक दया भाव जब होता है, किसी को हम हेल्प करने के लिए सोचते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुडविल। तो यहाँ पे कह रहा है कि गुडविल, इंक और पेपर से भी ज़्यादा और किसी चीज़ की ज़रूरत थी। ठीक है, अब देख, वी विल सी व्हाट ही नीडेड, बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले उसने डिसाइड किया कि चलो हम इसको रिप्लाई करेंगे और बाद में अंदर पढ़ने के बाद वो ही चेंज हिज माइंड। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन। व्हाट इज रेजोल्यूशन? डिसीजन। जो हम सोचते हैं कि आई विल डू इट, तो डू इट। तो उसने अपने रेजोल्यूशन में, अपने डिसीजन में एकदम कंफर्म था, स्टक था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़। ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ से, जो वहाँ पे कलीग्स थे, काम करते थे, उन लोगों से क्या मांगा? पैसे मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया। नाउ आई थिंक आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यू माइट बी थिंकिंग कि चलो क्या है इस लेटर में कि वो ऐसा वो अपने एम्प्लॉय से मांग रहा है। तो ऑलरेडी हमने, वी हैव सीन ऑलरेडी की स्टोरी में कि उसने भगवान से क्या मांगा था? उसने 100 पेसोस मांगा था। तो हम लोग सोचेंगे अरे 100 पेसोस यानी 100 रुपीज़, ये कौन सी बड़ी बात है, 100 रुपीज़ तो हम दे ही सकते हैं। नो, अकॉर्डिंग टू टाइम, ये जो टाइम के अनुसार द वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्या है, वो मायने रखती है। अभी आप आज के समय में 100 रुपीज़ इज़ नथिंग, लेकिन अगर हम आज से, अगर हम 30 ईयर्स या 50 ईयर्स बैक के बारे में सोचें तो उस समय 100 रुपीज़ मैटर्स अ लॉट, उस समय काफ़ी ज़्यादा था। तो अकॉर्डिंग टू टाइम द वैल्यू ऑफ मनी जो है वो काफ़ी गिर जाता है। ठीक है, तो पहले के समय में अगर किसी के पास 1000 रुपया होता था, दैट वाज ए बिग थिंग, अरे उसके पास इतने पैसे हैं। लेकिन अभी जैसे अगर हम किसी के पास कहें कि उसके पास 1000 रुपया है, तो दैट इज़ ए स्मॉल थिंग। उसी तरह उस समय 100 पेसोस जो था, इट वाज ए क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट। तो वो ही इज आस्किंग फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वो अपने कलीग से पैसे मांग रहा है। ही हिमसेल्फ गिव ए पार्ट ऑफ द सैलरी, वो अपने सैलरी का एक हिस्सा जो है उसको लेंचो को देने के लिए निकाल रहा है। एंड सेवरल फ्रेंड्स, सेवरल मीन्स और भी उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे, ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। ठीक है, तो वो लोग भी पैसे देने के लिए आगे आए, किस? इस चैरिटी के लिए, इस अच्छे काम के लिए वो लोग भी, उनके जो भी फ्रेंड्स थे वो आगे आते हैं कि चलो हम लोग उसको क्या करेंगे, थोड़ा हेल्प करेंगे। बिकॉज वो ही वॉज हैविंग सच ए फेथ, तो उसको ही वॉज थिंकिंग दैट लेट्स नॉट शेक हिज फेथ, उसके फेथ को हम क्या नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। तो उस फेथ को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू राइट ए लेटर। दैट्स वाई ही इज़ कलेक्टिंग मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, हिज एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा। सो आई थिंक इट्स क्लियर, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस। ठीक है, अगेन देखिए यहाँ पे आ रहा है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए पॉसिबल ही नहीं था कि 100 पेसोस हम इकट्ठा करें, क्योंकि उसकी सैलरी भी कम रही होगी, उसके पास उतने पैसे नहीं रहे होंगे, तभी तो दैट्स वाई ही वॉज आस्किंग फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, ओके, एंड ही वॉज कलेक्टिंग, क्योंकि उसको अपना भी घर चलाना है। ठीक है, अगर सपोज इफ़ माई सैलरी इज़ 10,000, इफ़ अगर मैं किसी चैरिटी के लिए या गुडविल के लिए अगर मैं किसी को हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको आई कैन नॉट गिव हिम द होल अमाउंट, मैं उसको 10,000 नहीं दे सकता हूँ, आई कैन गिव ओनली ए पार्ट। ओके, इन द सेम वे यहाँ पे पोस्ट मास्टर तो पूरा पैसा नहीं दे सकता था, क्योंकि उसको अपना घर भी चलाना है। Okay, so it was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. ठीक है, तो जितना भी उसने पैसे इकट्ठा किया था, he was not able to gather the whole amount.
सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर यानी कि लेंचो ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, यानी कि 100 का डिमांड किया था तो हाफ हुआ 50, तो लिटिल मोर देन यानी कि 70, 75 या 60 जो भी रहा होगा, बट 50 से ऊपर. He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God. Now उसने उस envelope में क्या किया, उन्होंने पैसे रख दिए. He put the money in an envelope जो कवर होता है जिसमें हम लेटर रखते हैं, दैट इज कॉल्ड एनवलप. सो ही पुट द मनी इन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो, यानी कि लेंचो का उसमें एड्रेस भी लिख दिया. एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग, उसके अंदर एक लेटर भी रखा गया. ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर. ठीक है, उसमें क्या बस एक सिग्नेचर था, किसका? गॉड का. ठीक है, सो उसको पता था कि गॉड तो इतना लिखेंगे नहीं, तो जस्ट वो एक गॉड का सिग्नेचर कर डाला और गॉड का सिग्नेचर करके और पैसे अंदर रख करके उसने क्या डिसाइड किया कि अब हम इस लेटर को किसको भेजेंगे? लेंचो को भेजेंगे, लिफाफे में डाल करके. सो ये इस दो पैराग्राफ में हम देखते हैं कि लेंचो का जो फेथ था उसका, ही वॉज हैविंग ए क्वाइट स्ट्रॉन्ग फेथ, जो कि हमें आज के समय में उतना हमें भगवान के ऊपर, किसी का भी भगवान के ऊपर उतना भरोसा नहीं होता है. जब भी हमारे साथ व्हेनेवर वी फेस एनी प्रॉब्लम, तो हम सोचते हैं कि अरे यार भगवान तो है ही नहीं. लेकिन उस क्रिटिकल सिचुएशन में आफ्टर फेसिंग सच ए ह्यूज लॉस, उतना बड़ा सा लॉस फेस करने के बाद भी उसका भगवान के ऊपर फेथ था और उसने भगवान के साथ कॉरेस्पेंडेंस करना स्टार्ट किया. और इतना ही नहीं, उस पोस्ट मास्टर ने एक दया भाव से उस लेटर का रिप्लाई भी करते हैं ताकि उसका जो फेथ जो है वो भगवान के ऊपर से ना टूटे. सो ही रिप्लाइड ऑल्सो, ही रिप्लाइड द लेटर. सो यहाँ तक हमने देखा. ओके, आफ्टर दिस यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है. यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फाइंड करना है. फिर सेकेंड है हु रेड द लेटर एंड थर्ड वन है व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन. So these are the three questions you have to try to write it in your own words. Okay, just go through this story, read it and try to write the answer in your own words. And in my next video I will just end up the story, only few paragraphs are left. So till where I have taught you, just go through it and read the story again so that you will have a better understanding. Thank you, thanks a lot.